ये लो, कल टाइम से आ जाना। अरे निहारिका, यहाँ क्या कर रही हो तुम? वो कुछ नहीं, प्रेस हुए हुए कपड़े आए थे, बस वही ले रही थी इनसे। अच्छा, और तुम? कपड़े ना आजकल अच्छे से प्रेस नहीं हो रहे हैं, तो ढंग से प्रेस करके लाओ। आई बात समझ में? नहीं तो हम कपड़े कल से किसी और को दे देंगे। और हाँ निहारिका, मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो, अंदर आओ। अब कहाँ थे इतने दिनों से और आए क्यों नहीं कल आप? वो ना, कल मैं किसी काम में फंस गया था और इसलिए नहीं आ पाया। पर एक बात कहूँ, मेरा ना अब तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। तुम्हारे बिना मेरे से रहा नहीं जाता। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपने कुछ खाया या नहीं खाया? एक तो ये, जब भी आप चुप रहते हो ना, तो इसका मतलब मुझे समझ में आता है कि आपने कुछ नहीं खाया। ये कितने दिन से भूखे हो, कब से खाया है या नहीं खाया? हाँ तो चलो ठीक है, मैं ना आपकी फेवरेट सब्जी बना के लाती हूँ, गोभी आलू की। अब बैठो, ठीक है? इस टाइम कौन आ गया? कहीं बॉबी तो नहीं आ गया? आप एक काम करो, जाके वॉशरूम में छुप जाओ जल्दी से। जाओ जाओ जल्दी जाओ। बॉबी यहाँ पे क्या करने आया? तुम यहाँ पर, लेकिन तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? और तुम तो अपने ऑफिस की मीटिंग में गए थे ना, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए तुम? अरे यार क्या बताऊँ, बाहर इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है। मेरे पास बॉस का फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे बोला कि आज जो मीटिंग होने वाली ना, वो कैंसिल हो गई है। तो वो मीटिंग कल होने वाली है, तो मैं अब कल ही जाऊँगा। क्या मीटिंग कैंसिल कर दी? पर ऐसे कैसे तुम्हारे बॉस ने मीटिंग कैंसिल कर दी? एक काम करो, तुम अपने बॉस को कॉल करो और उसको बोलो कि मैं आ रहा हूँ, मीटिंग अभी रखे। ऐसे कैसे? बंदा तैयार होके गया और मीटिंग कैंसिल कर दी उन्होंने। अरे निहारिका, ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं हो रही क्या बिल्कुल भी? और वैसे भी वो ना मेरे बॉस हैं और मैं उनका एम्प्लॉय, तो मैं उनसे ऐसे नहीं कह सकता कि आज ही मीटिंग रखो, अभी मीटिंग रखो। वो मेरे बॉस हैं, वो मन आए जब मीटिंग रख सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं। अब चलो अंदर। अच्छा, वो मैं क्या कह रही थी, देखो ना बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। एक काम करते हैं ना, हम लोग बाहर चलते हैं। वैसे भी हमने कितने टाइम से टाइम स्पेंड नहीं करा और आज मौका भी है और बाहर मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। चलो ना, चलते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे बाथरूम में तो जाने दो। ये देखो मेरे पैर कितने गंदे हो गए, हाथ मुंह धो के आराम से चलते हैं फिर, ठीक है? पैर भी धोने? अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो? हम छत पे तो जा ही रहे हैं ना, तो एक काम करना, जो छत पे नल लगा हुआ है ना, वहाँ पे पैर धो लेना। चलो ना जल्दी, फिर बारिश बंद हो जाएगी। चलो ना। अरे निहारिका, मुझे फ्रेश भी होना है। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुम कुछ छुपा रही हो क्या मुझसे? छुपाऊंगी? बॉबी कैसी बात कर रहे हो? और भला मैं क्या ही छुपाऊंगी तुमसे? मैं तो बस इसलिए बोल रही थी कि तुम बहाने बनाए जा रहे हो, ये नहीं कि चलो मेरे साथ। चलो ना यार ऊपर, और देखो ना बारिश बंद हो जाएगी, फिर क्या फायदा हमारा बाहर जाने का? चलो ना, ऊपर ही धो लेना पैर भी। मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तुम बहुत घबरा रही हो। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? मुझे लगता है कि बाथरूम में ना तुमने कुछ छुपा रखा है। अभी देखता हूँ, हटो यहाँ से। अरे अभी मेरी बात तो सुनो। पापा जी आप? निहारिका, तुमने पापा को बाथरूम में क्यों छुपा रखा था? बॉबी प्लीज़ तुम पहले शांत हो जाओ, पहले मेरी बात सुन लो प्लीज़। पापा, मुझे लगता है कि हमें बॉबी को ना सब कुछ बताना पड़ेगा। बॉबी, तुम्हें नहीं पता, मेरे भैया भाभी ने ना पापा के साथ बहुत बुरा करा। धोखे से ना पापा की सारी प्रॉपर्टी पे उनके साइन करवा लिए और पापा को घर से बाहर निकाल दिया। मैंने पापा को बहुत ढूंढने की कोशिश करी, जब मेरे पापा से बात नहीं हो रही थी। मुझे समझ नहीं आता कि पापा कहाँ चले गए हैं और मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। फिर एक दिन मुझे मार्केट में पापा दिखे और तुम्हें पता है वो जो मार्केट में मंदिर है ना, वहाँ पे पापा भीख मांग रहे थे। मैंने पापा को भीख मांगते हुए देखा और मुझसे बिल्कुल नहीं देखा गया। तुम खुद ही बताओ ना, पापा को ऐसी हालत में छोड़ के मैं कैसे आ जाती? फिर मैंने पापा से सब कुछ पूछने की कोशिश करी कि आपके साथ क्या हुआ है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, और इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैंने इन्हें अपनी कसम दी
कि अगर आप नहीं बताओगे तो देख लेना। तब जाके उन्होंने मुझे ये सब बताया कि भैया भाभी ने इनके साथ ये सब करा। बस मैं तुम्हें बताने वाली थी पर मैं बता नहीं पाई। तब बस मैंने सोचा कि पापा को कभी कभी छुप के घर का खाना दे दिया करूंगी बना के, और इनसे मिलना भी हो जाएगा। इसलिए मैं इन्हें थोड़े बहुत पैसे भी दे देती थी ताकि इनका अपना खर्चा चल सके। हारिका, तुमने ये सारी बातें मुझसे क्यों छुपाई? मैं तो तुम्हारा पति था ना, आखिर मुझे तो बता देती कम से कम ये सब। बॉबी, शायद तुम भूल गए हो कि उस दिन तुम्हारा पापा के साथ कितना बड़ा झगड़ा हुआ था, और तुमने झगड़े में पापा से क्या कहा था कि आज के बाद मेरे घर पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे में मैं कैसे बताती तुम्हें कि पापा यहाँ पे आ रहे हैं और मैं उन्हें पैसे दे रही हूँ या वो यहाँ पे खाना खा रहे हैं। तुम्हारा क्या भरोसा कि तुम कब मुझे ये कह दो कि तुम इस घर में मत रहना। और मैं तुम्हें छुपाना नहीं चाहती थी, उस झगड़े की वजह से मुझे ये सब छुपाना पड़ा। बॉबी, मैं पापा को ऐसी हालत में अकेले नहीं छोड़ सकती। अब तुम्हें बताओ ना, मैं और क्या करती। भैया भाभी ने तो इन्हें निकाल दिया था घर से। अरे निहारिका, तो क्या हो गया? अगर पापा जी से मेरा उस दिन झगड़ा हो गया था, इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं पापा जी को अपने घर से निकाल दूंगा, अपने घर में आने नहीं दूंगा। और वैसे भी वो झगड़ा ना तुम्हारे भाई की वजह से हुआ था, और बाद में मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने पापा जी से इतना उल्टा सीधा बोला। और तुम्हारे भाई ने क्या किया? अपने ही पापा को घर से निकाल दिया, खाली प्रॉपर्टी की वजह से। मुझे तो शर्म आती है कि वो तुम्हारा भाई है। पापा जी, मुझे माफ कर देना। मैंने गुस्से में और गलती से आपसे बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, उसके लिए मुझे माफ कर देना। और हाँ, आप ना बाहर कहीं नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे। बेटा, मुझे भी लग रहा है कि मुझे उस दिन तुमसे इतना उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे नहीं नहीं पापा जी, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने गुस्से में आकर आपसे बहुत कुछ गलत बोल दिया था। खैर, अब सब ठीक है, अब हम साथ में रहेंगे। मुझे पता था मेरा बॉबी ना ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बहुत अच्छा है। पापा, अब हम तीनों ना साथ में रहेंगे।